बता दूं हुजूर का बिजनेस क्या था। तो भैया हुजूर का बिजनेस था गुलाम लौंडियों को बेचना मार्केट में। ये देखें सर, ये जामे तिरमिजी है, ये सही मुस्लिम है, ये सुनन नबी दाऊद है, ये सुनन नसाई है, सारी की सारी सुनन इब्न माजा, सारी की सारी हदीसें एक ही टॉपिक पर है। और वो टॉपिक ये है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वी गॉट सम कैप्टिव ऑन द डे ऑफ औतास, औतास के मौके पर हमें कुछ कैप्टिव, कुछ कैदी मिले, एंड दे हैड हस्बैंड अमंग देयर पीपल, और उनके साथ उनके शौहर, उनके हस्बैंड भी मौजूद थे। दे मेंशन दैट टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सो द फॉलोइंग वाज रिवील्ड, एंड women who are already married except those whom are your right hand possess। हम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए शादीशुदा औरतें भी जायज हैं अगर वो तुम्हारी गुलाम लौंडी बन जाए तो, यानी उनके साथ भी आप इंटरकोर्स कर सकते हो और उनको मार्केट में बेच भी सकते हो। They took captive women on the day of Atash who had their husband. They were afraid to have sexual intercourse with them when this verse was revealed, and women already married except those whom you right hand possess। 4 की 24 सही मुस्लिम। ओके जी। Abu Sa'id Khudri, the apostle of Allah, says sent a military expedition to Atas on the occasion of the battle of Hunain. They met their enemy and fought with them. They defeated and took them as a captive. Some of the companions of apostle Allah's were reluctant to have relationship with the female captive because of their pagan husbands. So Allah the Exalted sent down the Quranic verses, and all married women are forbidden unto you save those whom your right hand possess. This is to say that they are lawful for them when they complete their waiting periods। ये उनके साथ इंटरकोर्स करना, अपने साथियों में बांटना, रेहान खान कुरैशी साहब, ये रसूलुल्लाह का बिजनेस था। सेकंड बिजनेस रसूलुल्लाह का, पहला तो इंटरकोर्स था, सेकंड बिजनेस क्या है वो भी देख लें हम। सेकंड बिजनेस है उनको बेचना। ओके, चलें जी, ये क्या कहते हैं। Narrated Ibn Muharrid, I entered the mosque and saw Abu Sa'id Khudri and sat beside him, asked him about al-azal. Example, coitus interruptus. Abu Sa'id said, we sent out with Allah's apostle for the Gajwa of Banu al-Mustalik, and we received captive from among the Arabs captive, and we desired women, and celibacy become hard on us, and we love to do coitus interruptus. So when we intended to do coitus interruptus, we said, how can we do coitus interruptus before asking Allah's apostle who is present among us? We asked him about it, and he said, it is better for you not to do so, for if any soul till the day of resurrection is predestined to exist, it will exist। कुछ सहाबों के पास बनु मुस्तलिक की जंग में कुछ कैदी औरतें आईं और उनका दिल किया कि उनके साथ सोहबत करें, इंटरकोर्स करें, लेकिन वो कोइटस इंटरप्रेस करना चाहते थे। रेहान खान कुरैशी साहब वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी सेक्स स्लेव जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाए, जिससे वो उसके बाद उम्मे वलद बनने के बाद उनको जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होगी तब तक वो बेच नहीं सकते थे। नंबर 1 चीज। नंबर 2, अगर वो मार्केट में उनको बेचते डिलीवरी होने के बाद तो उनकी कीमत उनको आधी मिलती। तो ये 2 रीजन से वो नहीं चाहते थे कि उनकी स्लेव उनके साथ इंटरकोर्स करने के बाद प्रेग्नेंट हो जाए, इसलिए वो कोइटस इंटरप्रेस करना चाहते थे, यानी कि एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जब वो डिस्चार्ज करें तब वो बाहर डिस्चार्ज करें, अंदर नहीं, लेकिन वो करना चाहते थे उनके साथ सेक्स। अब इस कंडीशन में उन्होंने कहा कि हम कोइटस इंटरप्रेस करते हैं, तो अल्लाह के रसूल के पास गए, उनसे पूछा कि क्या हम कोइटस इंटरप्रेस कर सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेहतर तो यह है कि तुम ये ना करो, क्योंकि जिस जान को पैदा होना है कयामत के दिन तक वो पैदा होकर के रहेगा। सो दिस इज द ओनली बिजनेस ऑफ योर रसूल अल्लाह, मिस्टर रेहान खान कुरैशी। और भाई साहब कह रहे हैं यू आर रॉन्ग, मतलब मैं